हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास तो हमने आज़ादी की साथ ही खत्म कर दिया, लेकिन जिन जिन लोगों ने आज़ादी में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान दिया, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हम बात कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में एक बहुत ही महान और प्रसिद्ध व्यक्तित्व की हम बात करने वाले हैं। फोटो तो आप देख ही पा रहे होंगे और मुझे लगता है समझ भी गए होंगे कौन है वो है हमारे प्यारे बाल गंगाधर तिलक। तो भैया तिलक साहब तो भैया मशहूर ऐसे व्यक्ति है कि आम आम व्यक्ति भी उनके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। क्या है भाई इनके बारे में, क्योंकि ये तो उग्रवादी विचारधारा के, कौन सी उग्रवादी विचारधारा? कांग्रेस की उग्रवादी विचारधारा, जिसको बोला गया है गरम दल। क्या बोला गया है? गरम दल। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे भैया? यही थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। और ये भैया तिलक साहब ने बहुत सारे काम कराए। सबसे पहले तो जन्म की बात कर लेते हैं। 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हो जाता है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। और इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये अलविदा कह जाते हैं भारत से। इनका प्रसिद्ध नारा जो था, ये हर व्यक्ति को याद होगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज विधेयक पारित करते हैं भैया 1895 के कांग्रेस अधिवेशन में। और इसके बाद तो भैया गंगाधर जी मान लो कि आए हाय हाय जैसा बोलते थे ना कि लोग बाग बिल्कुल उनके शरीर बिल्कुल डोल जाता था देश प्रेम की भावना से। अरे मजा आ जाता। ठीक है। भारतीय अशांति के पिता अंग्रेज इनको कहते हैं कि भारत में जो अशांति चल रही है, शांति मतलब जो जो जितने भी विरोध प्रदर्शन विद्रोह टाइप के हो रहे हैं, तो भैया ये कौन करवा रहा है? ये तिलक साहब करवा रहे हैं। तिलक साहब बिल्कुल झुकते नहीं थे अंग्रेजों से, बिल्कुल नहीं झुकते थे कि नहीं। कई बार तो उन्हें जेल जाना पड़ा इसके कारण। इनने अखबार चलाए है ना, मराठा और केसरी अखबार चलाया, जिसमें अंग्रेजों की भरपूर बेइज्जती करते थे। ये आलोचना करते थे, बेइज्जती नहीं, आलोचना करते थे। और भाई ये अखबारों के कारण, मतलब बहुत सारे सेंसरशिप के कानून हुआ करते थे, उनके कारण कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। सुनते बिल्कुल तब भी नहीं घबराते थे, कई बार जेल गया उसके बावजूद। ठीक है। और बता दें भाई, ये गणेश उत्सव जो है, गणेश उत्सव जो आप आजकल मनाते हैं, गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती आप जो मनाते हैं, क्या भैया? शिवाजी जयंती ये 1893 में किसने चालू करवाई? इन्हीं महापुरुष ने चालू करवाई। क्यों? देश की एकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। यही सारी, आज तो देखो भारत भर में प्रसिद्धि है गणेश जी, हर घर में रखे जाते हैं, है ना। पहले तो ये था कि उद्देश्य ऐसा था कि भारत में क्या है, अब एकता बनी रहे, तो यही सारा था। चलिए देख लेते हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने स्थापना करी। याद रखिएगा, पूछा जाता है। यहाँ पे भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता था और ये स्वदेशी के काम से भी जुड़े रहे। बाल गंगाधर तिलक पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को आजादी की लड़ाई में साथ देने के लिए क्या करते रहे? प्रेरित भी करते रहे। और अंतिम यात्रा में महात्मा गांधी के साथ लगभग 20,000 लोग यहाँ पे इनके शामिल हुए थे। याद रखिएगा कि इन्होंने ही क्या किया था कि भाई उदारवादी नीतियों को त्याग दिया था कांग्रेस की, मतलब उससे व्यथित थे, तभी उदारवादी की जगह उग्रवादी नीतियों का पालन किया। और भैया कांग्रेस को बाद में फिर एक करते हैं एनी बेसेंट के साथ मिलके। ठीक है। एनी बेसेंट के साथ मिलके ये उस समय होम रूल लीग की स्थापना भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो 1916 से 1920 में फिर इनकी मृत्यु हो जाती। तो ऐसे बहुत ही बोल सकते हैं महत्वपूर्ण नेता रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता में बिल्कुल अग्रदूत माने जाते हैं ये, किसमें? उग्रवादी नेताओं में या उग्रवादी विचारधारा में। तो ऐसे ही रोचक जानकारी और अगले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।